आप सबको नमस्कार। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना। हाँ, लेकिन अगर आप ये सोचते होंगे कि दीपावली आई है तो मैं दीपावली के लिए कुछ टिप्स लाया हूँ, तो गलत है। क्योंकि वास्तुशास्त्र एक विज्ञान है, वो किसी भी धर्म प्रथा से जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए उसके लिए कोई विशेष दिन या त्यौहार महत्व नहीं रखते। उसके लिए तो पूरे 365 दिन एक जैसे अच्छे होने चाहिए। हम अपने दिवाली के लिए उसमें से कुछ मतलब ज़रूर निकाल सकते हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र कहता है कि घर में रद्दी चीज़ें कबाड़ा भर के मत रखो, उसको बाहर निकालो। वास्तु को हमेशा साफ सुथरा रखो। वास्तु के प्रवेश द्वार को शुभ चिन्ह के से सजा के रखो, जिससे शुभ ऊर्जा अंदर आए, शुभ ऊर्जा को कोई अवरोध पैदा ना हो। अब दीपावली में हम लोग पटाखे बजाते हैं, ठीक है, आनंद उत्सव है, पटाखे बजाओ, उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन उसको कोई लिमिटेशंस होने चाहिए। ऐसे पटाखे बजाइए कि जिससे हवा ज़्यादा प्रदूषित ना हो, और दूसरों का देखा देखी तो बिल्कुल मत करें। हाँ, यही है एक दीपावली के लिए टिप। हमने गत एपिसोड में देखा कि वास्तुशास्त्र तो बहुत ही पुराना शास्त्र है। राजा भोज का लिखा सम्रांगण सूत्रधार, ये वास्तुशास्त्र का बिल्कुल लेटेस्ट और नया ग्रंथ है, जो कि 1000 साल पूर्व में लिखा गया है। मतलब लेटेस्ट से लेटेस्ट उसका वर्जन जो है वो 1000 साल पुराना है। तब जो मकान बनते थे वो वास्तुशास्त्र के नियमों से बनते थे, उसी पद्धति से बनते थे। लेकिन क्या आज वही पद्धति हम अब आजमा सकते हैं? नहीं। अभी तो कंस्ट्रक्शन में, निर्माण क्षेत्र में काफ़ी प्रक्रिया बदल गई है, नई नई पद्धतियाँ आ गई है। तो क्या हमें वास्तुशास्त्र के नियमों को अनदेखा करना चाहिए? नहीं मित्रों, क्योंकि वास्तुशास्त्र के जो नियम है वो वैश्विक ऊर्जाओं पर आधारित है, वो पृथ्वी के नियमन से आधारित है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं आया और ना आगे आने वाला है। इसलिए वास्तु के नियम नहीं बदलेंगे, लेकिन वास्तु के मूल नियम, उनके तत्व समझ के अपने को अपनी जो नई निर्माण शैली है उसके अनुसार थोड़े बहुत बदलाव जरूर करने पड़ेंगे। ये बात मैं समझाने के लिए एक कथा बताता हूँ। कुछ सालों पहले की बात है। एक बार मैं वास्तु परीक्षण के लिए करेली गांव गया था। वहाँ पे एक सज्जन आए, उन्होंने मुझे उनके होने वाले वास्तु का नक्शा दिखाया। बिल्कुल वास्तुशास्त्रीय नक्शा था, सिर्फ टॉयलेट गलत था, उसमें नैऋत्य में टॉयलेट दिखाया गया था। वास्तुशास्त्र में 10 दिशाएं हैं। 10 दिशाओं में एकमात्र नैऋत्य ऐसी दिशा है जिसका स्वामित्व राक्षस के पास है, या कोई राक्षस कहते हैं, कोई नैऋत्य राक्षसी का कहते हैं। तो पहले अब हमारे में ऐसे ही समझाया जाता था कि जो बात नहीं करनी है वहाँ जोर लगाने के लिए वो राक्षस की कथाओं से बात समझाते थे। राक्षस का मतलब है वास्तुशास्त्र में सेंसिटिव दिशा। तो उस सेंसिटिव दिशा में अब वहाँ पे गड्ढा नहीं चलेगा, पानी नहीं चलेगा, पानी का बहाव नहीं चलेगा, और उसमें मजबूती चाहिए, ठोसनेस चाहिए, सॉलिडनेस चाहिए, और हाइट चाहिए। तो मैं उन्हें नैऋत्य दिशा का महत्व समझाते समझाते हम लोग इंजीनियर साहब के ऑफिस पे पहुँचे। इंजीनियर साहब जी के साथ में नमस्कार चमत्कार होने के बाद में मैंने उनकी तारीफ़ की। मतलब आप इंजीनियर होते हुए भी वास्तुशास्त्र पढ़ते हो, ये बहुत अच्छी बात है। आपने मैप भी बड़ा सुंदर बनाया है, लेकिन उसमें एक गलती है, उतनी सुधार दीजिए। बोले कौन सी गलती? तो मैंने कहा नैऋत्य दिशा में टॉयलेट है, वो वहाँ नहीं होना चाहिए। इतना सुनते ही वो उठ के खड़े हो गए और झट से एक किताब में निकाल के मेरे सामने धर दी। उसमें जो मैप दिखाया था वो वास्तुशास्त्र का आइडियल मैप था। उसमें नैऋत्य को ही टॉयलेट दिखाया गया था। तो बोले कि इसमें तो बराबर दिखाया है और मैंने वही किया,
तो मैंने कौन सी गलती कर दी? तो मैंने बोला, इंजीनियर साहब, आपने खाली मैप ही देखा है या वास्तुशास्त्र के आगे के जो प्रकरणों में लिखा है वो भी पढ़ा हुआ है? नहीं बोले, मैंने पढ़ा हुआ है। तो मैंने बोला कि आपने ये भी पढ़ा होगा कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से नैऋत्य ये सेंसिटिव दिशा है, वहाँ कोई पानी का बहाव नहीं चलेगा, वहाँ कोई गड्ढा नहीं होगा और वहाँ पे प्लेटफॉर्म भी ऊंचाई पर करना पड़ेगा। तो ये आपने पढ़ा है? बोला, हाँ पढ़ा तो है। तो मैं बोला, अगर उस जमाने के हिसाब से जो टॉयलेट बनता है वो अगर आपके क्लाइंट को पसंद है तो आप बिल्कुल बना दीजिए, वास्तुशास्त्र की कोई मनाही नहीं है। फिर वो उनकी बात समझ में आ गई, वो हंसने लग गए। तो यही बात होती है कि जो नियम में या जो तत्व है उसका सही मतलब समझिए और उसके अनुसार आप चेंज कीजिए। तो ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन आप नियम नहीं चेंज कर सकते। वास्तु का एक नियम यह भी कहता है कि वास्तु में ब्रह्म भाग छोड़ना चाहिए। ब्रह्म भाग यानी क्या कि जो हमारी ग्राउंड फ्लोर की पूरी लंबाई चौड़ाई है उसका मिडल हिस्सा, तो वो उस मिडल हिस्से में को ब्रह्म भाग कहते हैं। और उसमें कोई भी खंभा नहीं होना चाहिए, कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी गड्ढा नहीं होना चाहिए और कोई अशुभ बातों के लिए वो यूज़ भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर किसी का प्लॉट ही छोटा हो, उसका प्लॉट 600-700 का हो और उसमें से भी कानून के हिसाब से उसको 10-20 फुट जगह छोड़नी है, तो फिर वो बनाएगा क्या? और बीच में ब्रह्म भाग छोड़ेगा तो उसको यूज़ करने को जगह कितनी मिलेगी? ये भी बात वास्तुशास्त्र ने सोची हुई है कि छोटे प्लॉट में वास्तु का जो ये ब्रह्म भाग का नियम है वो लागू करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप ब्रह्म ना भी देख सकते हो, बाकी पूरा ब्रह्म भाग जो होता है 3-3 पदों का जो चौकड़ा होता है वो देखने की ज़रूरत नहीं है। ब्रह्म भाग की विस्तृत चर्चा तो हम आने वाले भाग में करेंगे ही, ब्रह्म भाग क्या है जानेंगे ही। लेकिन आज हम पिछले एपिसोड में हमने एक सवाल लिया था कि वास्तु में सोते समय किस दिशा को सर नहीं होना चाहिए। हम अभी इसका जवाब लेते हैं। उसके लिए हम पहले उल्टा सवाल पूछेंगे कि वास्तु में किस दिशा में सर रख के सोना सर्वोत्कृष्ट होता है। तो वास्तुशास्त्र कहता है कि सोने के लिए सर्वोत्कृष्ट दिशा जो है दक्षिण है। इसका कारण ऐसा है कि इसके पीछे चुंबकीय विज्ञान छुपा हुआ है। जैसे पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण ध्रुव में चुंबकीय क्षेत्र होता है, वैसे ही हर इंसान के सर में मतलब शिरोभाग में उत्तर ध्रुव होता है और पाँव में दक्षिण ध्रुव होता है। चुंबकीय विज्ञान का एक तत्व है कि जब दो सजातीय चुंबकीय क्षेत्र एक साथ आते हैं तो उनमें विरोध पैदा होता है, उनमें अवरोध होता है, वो एक दूसरे को फेंकते हैं। और जब दो विजातीय ध्रुव एकत्र आते हैं तो वो उनमें बहुत ही सरलता होती है, उनमें आकर्षण होता है। इसलिए जब हम अपना दक्षिण यानी कि सर दक्षिण दिशा को करके सोते हैं तो हमारे दिमाग से निकलने वाली लहरें दक्षिण दिशा की ओर आकर्षित होती है और बहुत ही स्मूथ तरीके से चलती है। इसमें हमारी को अच्छी और नेचुरल नींद आती है, नींद में कोई अवरोध नहीं होता। कोई छोटा बच्चा है और नींद में कोई सपना वगैरह देख के बार बार उठता है, रोता है, ऐसे किसी बच्चे को आप दक्षिण के ओर सर रख के सुला दो तो 100% वो 1.5-2 घंटे आराम से नींद निकाल लेगा। उत्तर दिशा में हम अंतिम यात्रा को ही सर रखते हैं, ये प्रथा है। तो उसका कारण यह है कि हमारे आखिरी समय में हमारा उत्तर चुंबकीय क्षेत्र है वो तो 0 हो गया, फिर तो आगे वहाँ कोई आकर्षण भी नहीं होगा और न कोई विरोध भी होगा। इसलिए सोते समय दक्षिण के लिए सर करना चाहिए और अंतिम यात्रा में उत्तर का सर करना चाहिए। फिर अभी पूर्व पश्चिम का क्या?
तो पूरब और पश्चिम को अगर आपको टेक्निकली बातों से दक्षिण दिशा नहीं मिल पाती है सोने को, तो आप उत्तर के बजाय पूर्व ले सकते हो या पश्चिम ले सकते हो, क्योंकि उसमें कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है और कोई नुकसान भी नहीं होने वाला। चलो आज का सवाल देखते हैं। आज का सवाल ये है कि कोई बनी बनाई वास्तु है और उसमें कोई दोष है, तो क्या वास्तुशास्त्रीय तरीके से बनाने के लिए उसमें तोड़फोड़ करना ही ज़रूरी है? इस सवाल का जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस पर हम विस्तृत चर्चा और सही उत्तर अगले एपिसोड में देखेंगे।